जय साथियों, मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का एग्जाम हैरियर पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और तैयारी को कर रहे होंगे। आज का दिन है 12 अक्टूबर का और 12 अक्टूबर शाम 5 बजे आप सभी का स्वागत है एग्जाम हैरियर पर। मैंने आप लोगों से कहा था 2 क्लासेस आपको मिलेंगी, 2 दिन 5 बजे और शाम को 5 बजे रिकॉर्डेड 15-15 10-10 15-15 मिनट की 25-25 क्वेश्चन की उसमें सेट्स होंगे। मैं मेडिकल इमरजेंसी के लिए घर पे निकला हुआ हूँ 2 दिन के लिए। आज यानी कि जब ये क्लास हो रही है 12 तारीख को, तो मैं या तो आ चुका हूँ या तो आने वाला हूँ। कल मॉर्निंग में क्लास सुबह लाइव होगी ऑन टाइम पर। क्लास रिकॉर्डेड है पहले से, इसलिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मैं आने वाला हूँ या आ चुका हूँ। फ्यूचर का किसको पता। तो दोस्तों 13 तारीख क्लास की यानी कि कल मॉर्निंग में लाइव होगी। फिलहाल इस सेशन को 10 से 15 मिनट में एंजॉय कीजिए। 25 क्वेश्चन के अंतिम सेट को कवर कीजिए। पीवाईक्यू सीरीज में 10 सेशन इंपॉर्टेंट थे जो मैं समाप्त कर चुका हूं। आज आपका लास्ट है 25 क्वेश्चन का। संडे को हम लोग एक एक्स्ट्रा मैराथन कवर करेंगे छोटी सी, और संडे को मॉर्निंग में वीकली, और मंडे या ट्यूसडे को हम लोग एक महा मैराथन जो दोपहर 1 बजे से शाम 7 बजे तक चलेगी उसको कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और चलते हैं दोस्तों अंतिम सेशन पर। भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। ये रिकॉर्डेड सेशन ऐसे जो पहले शायद आप लोग मेरे साथ कवर कर चुके हो, यू कैन इग्नोर इट। तो भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। तुर्की में इस्लामी खिलाफत की रक्षा करने के लिए शुरू हुआ था। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों का विरोध करने के लिए नहीं, ये कोई फैक्ट नहीं है दोस्तों, क्योंकि भारत में खिलाफत आंदोलन, ठीक है। जलियावाला ये तो 1909 से ले लेते था। सांप्रदायिक प्रणाली भारत के अंदर, निर्वाचन मुस्लिमों के लिए अलग। जलियावाला बाग नरसंहार का विरोध करने के लिए हुआ था, नहीं था। प्रेस की स्वतंत्रता से भी नहीं था। आंसर याद रखना दोस्तों, तुर्की में इस्लामी खिलाफत की रक्षा करने के लिए था। भारत में खिलाफत आंदोलन का शुभारंभ। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, जनजातीय नृत्य डांग किस भारतीय राज्य से संबंधित है। साथियों एक डांस है जिसका नाम है डांग। किस भारत राज्य में किया जाता है डांग। आंसर याद रखना, उड़ीसा में, कर्नाटक में नहीं दोस्तों, आपके गुजरात के अंदर। टिप्पणी होता है सेम एज। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समानतावादी समाज बनाने का अर्थ दोस्तों बताती है। लिखित संविधान है, मौलिक अधिकार दोस्तों बताते हैं। किसी भी विशेषता समानतावादी में दोस्तों मौलिक अधिकार सभी के लिए समान होंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सरकारी प्रतिबंधों में छूट को संदर्भित किया जाता है। सरकारी प्रतिबंधों में अगर आपको छूट दी जाती है उसको दोस्तों लिबरलाइजेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। किस नाम से, लिबराइजेशन के बारे में। भारत के अंदर एलपीजी स्टार्ट हुआ था। एलपीजी याद है किस पंचवर्षीय योजना में, किसने किया था। सब कुछ हम लोगों ने कवर किया है, एक एक क्वेश्चन भारत में। अभी लोग चिल्लाते घूमते ना सब प्राइवेट हो गया, अभी से नहीं बेटा, ये बहुत पहले से था और बिना इसके डेवलपमेंट नहीं हो सकता एलपीजी से। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी पूर्व संवैधानिक कानून के तहत संघीय अदालत के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों का उपयोग करने का अधिकार देता है। आर्टिकल दोस्तों 135 ऐसा करता है। राजपूत वंश के चंदेल राजवंश ने भारत के प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में 9वीं और 13वीं शताब्दी के बीच किस क्षेत्र पर शासन दोस्तों किया था। मेवाड़ क्षेत्र पर नहीं किया, बुंदेलखंड पर किया था। करेक्ट आंसर दोस्तों बुंदेलखंड पर। कबड्डी में एक समय में खेल के मैदान पर प्रत्येक टीम से कितने खिलाड़ियों की खेलने की अनुमति होती है। बेसिक क्वेश्चन है। 7 8 10 या फिर आपके दोस्तों 12 लोगों को अनुमति होती है। याद रखना दोस्तों 7 खिलाड़ियों को अनुमति होती है, परंतु क्वेश्चन कह रहा है खेल के मैदान पर। टोटल पेपर में आ जाए दोस्तों, टोटल अगर पेपर में आ जाए तो बेटा याद रखना कबड्डियों में 12 खिलाड़ी होते हैं। 12 खिलाड़ी में दोस्तों 2 पॉइंट बरकरार रखना, 7 जो होते हैं वो बेटा इन फील्ड होते हैं, और जो 5 खिलाड़ी होते हैं वो बेटा रिजर्व। अगर किसी खिलाड़ी को चोट इत्यादि लग जाती है तो 5 खिलाड़ियों में से किसी को बुलाया जाएगा। आई होप आप लोग याद रखना। और कबड्डी जो मैच होता है किस पर होता है, COURT पर बेटा, कोर्ट पर होता है। कोर्ट की माप पेपर में काफी बार दोस्तों पूछी गई है। 13 मीटर लंबा, 10 मीटर दोस्तों ये चौड़ा होता है, ये भी ध्यान रखना, 13-10 का माप। अगला,
आयोडीन की कमी से डैश होता है जो दोस्तों घेंगा रोग होता है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, वैसे भी बहुत बार कवर कर चुके हो ये सारी की सारी चीजें। ठीक है, ये विटामिन या फिर विभिन्न प्रकार से होने वाले रोग आपके सामने हैं। विटामिन ए की कमी से विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12 तक वे सी डी ई के सबके रासायनिक नाम और कमी से होने वाले रोग आपके सामने हैं। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, आयोडीन की कमी से हो गया। लोधी वंश की वास्तुकला में निम्नलिखित में से किस आकृति की मकबरे दोस्तों पाए गए थे? अष्टभुजाकार। ठीक है, अष्टभुजाकार। लोधी वंश की वास्तुकला से यह संबंधित था। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है दोस्तों, वर्ण व्यवस्था को सही ठहराने के लिए प्राचीन भारत के ब्राह्मणों के द्वारा ऋग्वेद के किस सूक्त का प्रयोग साथियों किया गया था? उस सूक्त का नाम क्या है? याद रखना, पुरुष सूक्त का प्रयोग किया गया था। अगला, पीवी सिंधु ने किस ओलंपिक में रजत पदक जीता था? पीवी सिंधु ने दोस्तों रजत पदक 8, 12, 16 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक रियो में, ब्राजील। बंदी प्रत्यक्षीकरण साथियों न्यायालय के द्वारा जारी अज्ञात पत्र है जो निम्नलिखित में से किसे न्यायालय के समक्ष लाने के लिए होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको आप इंग्लिश में किस नाम से दोस्तों जानते हो? दोस्तों याद रखना, हैबिस कॉर्पस। अगर कोई पुलिस वाला आपके किसी भी घर के परिजन को उठाकर बंद कर देता है जेल में, तुरंत आप बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये क्या है सर? बेटा ये एक रिट है। भारत के अंदर 5 प्रकार के रिटें होती हैं, 5 प्रकार के रिट्स। इनको जारी करने का काम सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास है बस। अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो तभी कहा जाता है मौलिक अधिकार न्याय संगत है, परंतु मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक न्याय संगत नहीं है। अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप सीधा जाओगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अपील करोगे और वहां से दोस्तों रिट जारी की जाएगी, जैसा मामला वैसी रिट। दिए गए ऑप्शन में दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैप्स कॉर्पस तब दोस्तों आती है जब गैर कानूनी तरीके से हिरासत में किसी भी व्यक्ति को ले लिया जाता है, तब जो रिट जारी होती है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण होती है। 2 आर्टिकल हमेशा याद रखना, किसी भी रिट के को सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जारी करेगा तो सुप्रीम कोर्ट करेगा आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट करेगा आर्टिकल 226 के तहत। हाई कोर्ट सभी राज्यों में एक है और सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको पता है भारत का एक है। आई होप अच्छा समझ में आया होगा क्वेश्चन आपको। ये कौन कौन सी 5 रिटें होती हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, सर्टियोररी, क्वाटो वारंटो। 5 प्रकार की होती हैं, अलग अलग तथ्य पर आती हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण तब होते हैं जब गैर कानूनी तरीके से आपके व्यक्ति को हिरासत में ले लिया जाता है पुलिस के द्वारा। मुंबई का प्रसिद्ध गेटवे ऑफ इंडिया किस ब्रिटिश सम्राट के प्रथम भारत आगमन की समृद्धि से बनाया गया था? बेटा पंचम, किंग जॉर्ज पंचम। कला गुरु विष्णु सभा पुरस्कार नृत्य और संगीत के क्षेत्र में किस सरकार के द्वारा दोस्तों दिया जाता है? कौन सा पुरस्कार है दोस्तों आपके सामने? यह है आपके विष्णु सभा पुरस्कार। यह पुरस्कार दोस्तों त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल छोड़कर असम के द्वारा दोस्तों दिया जाता है। सर जी, अंडर 90 महिला वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन डैश के द्वारा दोस्तों किया गया। किसके द्वारा? यह पुरस्कार क्या अभी किसी को दिया गया है? 2021 में एक ऐसे व्यक्ति को हाथ इनका नाम लिखने से कांपता है, रतन टाटा जी। भगवान की आत्मा को शांति दे। 2022 की अगर मैं बात करूं तो आंसर आता है नाम दोस्तों तपन सैकिया। और अगर दोस्तों मैं यहीं पर 2023 की बात कर जाऊं तो आंसर आपका हो जाएगा रंजन गोगोई। अंडर 90 T20 वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन है दोस्तों साउथ अफ्रीका। किसने परिवर्तित हिंदुओं को हिंदू समाज की मुख्य धारा में वापस लाने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया था? स्वामी दयानंद जी के द्वारा। शुद्धि आंदोलन, ये बात दोस्तों 1923 की।
11 फेब को शुद्धि आंदोलन रट लेना दोस्तों। जिन हिंदुओं को पकड़कर जबरदस्ती धर्म में अन्य अन्य धर्मों में परिवर्तन कर दिया गया था, उनको वापस उसी धर्म में लाने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। किसने चलाया था? स्वामी दयानंद जी ने 11 फरवरी 1923 को। कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि वे सभी कानून जो मौलिक अधिकारों के साथ असंगत हैं या अल्पीकरण में हैं? अनुच्छेद 13। सर जी अगला है कि IR8 इज अ ड्रॉप वैरायटी ऑफ विच क्रॉप। ऐसी कौन सी फसल है जिसकी बेटा बॉनी किस्म का नाम IR8 है? वो है आपका चावल, राइस। कर्नाटक का कोलार शहर अपनी डैश की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। गोल्ड। मूवी इसीलिए बनी है, ध्यान रखना, कौन सी? KGF। भारत में एक सूक्ष्म वित्त संस्था सेवा बैंक की स्थापना के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। साथियों, सेवा की स्थापना किसने की थी? 1974 या उससे पहले, शायद 1974 ही आंसर होगा। रिसेंटली मेरे SSC CGL में ये क्वेश्चन पूछा गया था सेवा से रिलेटेड, परंतु क्वेश्चन जस्ट अपोजिट था। आप लिंक कर नहीं पाओगे। रेगुलर होगे मेरे साथ कि मैं कैसे पढ़ाता हूं तो लिंक कर जाओगे, नहीं तो आपकी हिम्मत नहीं जो आप लिंक कर जाओ। SHG से रिलेटेड मेरे क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा गया था, किस नंबर पर? 10 पर आता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये महिलाओं से रिलेटेड था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। स्थापना जिसने की थी उनका रिसेंटली निधन हुआ है, उनके बारे में मैंने यहाँ पर पढ़ाया था सेवा, तब जाकर क्वेश्चन फंसा और यहाँ पर ऐसे आ गया। क्या बात है। आंसर दोस्तों, सेवा की स्थापना 1974 में हुई थी, बिल्कुल सही है। गुजरात के अहमदाबाद में, बिल्कुल सही है। बैंक की स्थापना स्वरोजगार महिला संघ के द्वारा की गई थी, बिल्कुल सही है। फाउंडर का नाम मैं फिर भूल गया हूं, और अभी मैंने आपको पढ़ाया था। आप एक काम करना, 9 तारीख की शाम को, 9 तारीख की शाम को जो क्लास हुई है 10 बजे रात में, एक शॉर्ट सेशन, उसको देखने जाकर मिल जाएगा आपको। अट्टे अत्रे अट्टे करके उन महिला का नाम है जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। उत्तर पश्चिमी भारत के उस नृत्य का नाम बताइए जिसमें नर्तकों के द्वारा सांपों की गति का अनुकरण किया जाता है। ये तो भारतीय कर लो ना, लेकिन यहाँ पर ऑफिशियली पूछा गया कालबेलिया। यूपी बिहार में देखा है, रुमाल लेके मुंह में लगा के ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, ये वही वाला है। एक आधा तो जमीन में नीचे लेट जाता है। भारत की पशुधन जनगणना 2019 के अनुसार किस श्रेणी के पशुधन की जनसंख्या सबसे अधिक भारत के अंदर दर्ज की गई? बेटा बकरी भैंस नहीं, मवेशियों की। अमेरिकी कंपनी इलेक्ट्रा रिकॉर्ड के द्वारा साइन किया जाने वाला प्रथम भारतीय कौन बना था? प्रतीक कुहाड़। अंदर यार मच्छर की मुंह में घुस गया निकला गया, लगता तो निकल गया यार। 12 तारीख नॉन वेजिटेरियन बना देगा ये तो। इतिहासकारों में से किसने अपना पहला इतिवृत्त 1356 में दोस्तों लिखा था? जियाउद्दीन बर्न। एक मिनट रुकना यार, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। पानी पी के आता हूँ। मैंने कहा नॉन वेजिटेरियन, सीधा पेट में गया होगा भाई। हो गया। अगला, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? स्किल इंडिया याद है ना भैया? 16, 17, 14 या फिर आपका 15। एशिया में पहली बार ओलंपिक खेलों का आयोजन किस वर्ष दोस्तों किया गया था? 1964 में। 1964 में, 1964 में किया जरूर गया था ओलंपिक का स्टार्टिंग 96, 1800। परंतु 64 में जो किया गया था, संस्करण कौन सा था? 18वां।
होस्ट सिटी कौन सी थी दोस्तों, याद रखना टोक्यो जापान, टोक्यो जापान। पहली बार 1896, पहली बार 1896 एथेंस की राजधानी ग्रीक में। बेटा ये लास्ट क्वेश्चन था, ये लास्ट क्वेश्चन था। मुझे कमेंट करके बताना, कमेंट करके बताना कि बेटा पेरिस ओलंपिक में, ठीक है, पेरिस ओलंपिक जो 2024 में हुआ है, इसका एडिशन कौन सा था। इसमें दोस्तों हमारे भारत के मेल कितने थे और फीमेल कितने थे, बस ये मुझे कमेंट कर देना। मेल फीमेलों की संख्या कितनी थी, टोटल नहीं मैंने पूछा है, मैंने पूछा है मेल अलग कितने थे और फीमेल अलग कितने थे। ये लास्ट हो गया बेटा, ये 4 सेशन में ऑलरेडी ये रिकॉर्ड कर चुका हूँ आज, ठीक है। तो ये सेशंस आपके बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ एक बार, फिर समाप्त करते हैं। तो 11 तारीख और 12 तारीख के लिए, 11 तारीख को बेटा मॉर्निंग में 5 AM पर और 12 तारीख को शाम को 5 PM पर, सेम एज 12 तारीख को 5 AM पर और सेम एज 5 PM पर। परंतु ये कंफर्म है सेशन आपके 3, ये सेशन कंफर्म नहीं है, क्योंकि अगर मैं टाइम तक आ गया तो मैं क्लास लाइव लूंगा, नहीं तो रिकॉर्डेड ही लूंगा। दोनों चीजें इस पर अवेलेबल हैं, लाइव भी हो सकती है, रिकॉर्ड भी हो सकती है, डिपेंड करता है मेरे आने पर, ठीक है। और 13 तारीख को कंफर्म है दोस्तों वीकली करंट अफेयर्स मॉर्निंग में 5 AM पर, ठीक है। 13 तारीख को, 13 अक्टूबर को आपकी वीकली करंट अफेयर मॉर्निंग में दोस्तों 5 AM पर होगी, ये बिल्कुल भाई आप लोग मत भूलिएगा। तो फिलहाल मैं आज के इस सेशन को हम लोग समाप्त करते हैं, मिलते हैं ऑन टाइम पर आपकी क्लास में साथियों, ऑन टाइम पर। तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से दोस्तों जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।